हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली यहाँ पर देखते हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स यहाँ पर होने चाहिए, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सब कुछ बनाने की यहाँ पर कोशिश लॉजिकली करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए क्रूड ऑयल आपका जो ट्रेडिंग टाइम होता है, बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ। आज सुबह 9 बजे, समझिएगा, सुबह 9 बजे से ये आपका ट्रेडिंग स्टार्ट होता है, रात को आपका 11:30 तक इसका ट्रेडिंग चलता है। पहली बात समझ गए, कंटिन्यू चलता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। 9 बजे से आपका रात को 11:30, पहला चीज हो गया। अब दूसरी बात करें, इसकी जो आपकी एक्सपायरी होती है, ठीक है, ये आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। ये भी आपको पता लग गया। मतलब कब होगी एक्सपायरी? अभी आने वाले आपके लगभग 16 या 17 तारीख को आपकी एक्सपायरी होगी इसकी, अभी आ रहा है जो। तो ये 16 और 17 तारीख को इसकी एक्सपायरी हमेशा रहती है। ये आपका क्या हो गया? क्रूड ऑयल हो गया। सेम आपका जो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस की एक्सपायरी आपका लगभग 23 और 24 के आसपास होती है, 23 और 24 के आसपास। ये भी आपकी मंथली एक्सपायरी है और सेम आपका टाइमिंग दोनों का सेम होता है। ओके, इन दोनों चीज में, ये जो आपके दोनों एमसीएक्स आपके ट्रेड करते हैं, चाहे आपके कमोडिटी में जो भी ट्रेड करता हो, इन दोनों में, इन सभी ऑप्शंस में आपका एक बड़ा अच्छा चीज दिया गया है, जिसको हम मिनी के नाम से मान लो जानते हैं। ठीक है, मिनी, समझिएगा, मिनी के नाम से जानते हैं। अब मिनी से फायदा क्या है? तो एक आपको मैन हो गया, मैन का सिंपल नाम आप समझिए बड़ा, और मिनी का ऑप्शन ये हो गया कि जिसके पास मान लीजिए कि कैपिटल कम है, ठीक है, जिसके पास मान लीजिए कि कैपिटल कम है, वो इस मिनी में आकर के ट्रेड कर सकता है। अब जहां पर मान लीजिए कि आप कोई ऑप्शन, मान लीजिए 100 रुपए का आप बाई करेंगे, किसका? क्रूड ऑयल का, और ऑप्शन उसका मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है 50 रुपए। ठीक है, ऑप्शन का प्राइस मान लीजिए 50 रुपए चल रहा है, और ये आपका लॉट साइज है, समझिएगा, ये आपका लॉट साइज हो गया। तो अगर आप 50 रुपए वाला ऑप्शन बाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? लगभग आपका 5,000 रुपए। ठीक है, कितना पड़ेगी? लगभग 5,000 पड़ेगी। ये आपको क्लियर हुआ? तो मिनी में आपको क्या यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है कि जो मिनी का लाट साइज होता है आपका, ये 10 का लाट साइज होता है, समझ रहे हैं, 10 का लाट साइज होता है। और आप 10 वाला, अगर आप 50 रुपए का ऑप्शन आप बाई करते हैं, तो यहाँ कितना आपका कैपिटल लगा बताइए? आपका 500 रुपए लगा। ठीक है, एक लाट बाई करने में आपका 500 रुपए लगा। अब अगर आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर 5,000 नहीं है, मैं बोलता हूँ आपके पास 3,000 ही है, ठीक है, 3,000 ही है। मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर मेरे पास तो कैपिटल नहीं है, मैं हीरो जीरो कर लेता हूँ। सबसे गलत चीज, आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर आपका जीरो ऑप्शन होगा ही नहीं, फिर भी आप इधर ना आकर के आप हीरो जीरो में भागते हो। मैं ये बताता हूँ आप सबको, लेकिन ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक, आप हीरो जीरो में जाते हैं, आपके पास कैपिटल है, आप हीरो जीरो में जाते हैं, जबकि ये मार्केट आपकी सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11, 11:30 बजे तक आपकी ट्रेड करती है। आपका थीटा डी की भी उतना ज्यादा नहीं होगा, फिर भी नहीं, हमको तो चुल है जल्दी करोड़पति बनने की, वो वाला हिसाब किताब आपका सबसे गलत करता है। तो ट्रेड करने जो ट्रेड करना चाहता है ना इंसान, और सही से ट्रेड करना चाहता है ना, उसके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है इस मार्केट के अंदर। लेकिन जो सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ यहाँ पर 3,000 को 6,000 करना है, उसके लिए फिर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं। आपको एक दो बार वो 6,000 कर देगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं वो बिल्कुल खत्म कर देगा आपका कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर आपके पास 3,000 रुपए भी है, तो आप खुद सोचिए यहाँ पर आप कितने लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, सोचिएगा। तो अगर आप समझ सकते हैं, लगभग आप यहाँ पर 5 से 6 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब 3,000 का समझ रहे भाई, आप खुद सोचो कि यहाँ पर आप अगर 5 लॉट ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो 10 वाला ऑप्शन अगर आप यहाँ पर 5 लॉट ट्रेड करेंगे, तो कितना होगा? इसका मान लो 2,500 रुपए में आपका 5 लॉट यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा। आप बोलते हो लॉट आपको नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा लॉट? आप बताइए ना। अरे समझ रहे हो कि इस कैसे हो जाएगा? 2,500 आप जोड़ लेना, 50 × 5 कर लेना, तो आपका 25 हो जाएगा। तो 5 लॉट हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था? एक लॉट में आपका यहाँ पर 500 रुपए लग रहा है, तो 5 लॉट में आपका कितना लगेगा? यहाँ पर 2,500 रुपए। आप बताओ 3,000 जिसके पास है, 5 लॉट ट्रेड कर सकता है कि नहीं कर सकता? यहाँ पर आपको 1 पॉइंट के मूवमेंट में आपको 50 रुपए मिलेगा, 1 पॉइंट के डाउन साइड के मूवमेंट में आपको 50 रुपए जाएगा, सिंपल है। तो एटलीस्ट आप अगर 10 पॉइंट भी रुक सकते हैं, तब भी तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना। अरे मिल रहा है ना। तो आप बोलते हो सर ट्रेडिंग के लिए पैसा ही नहीं है। देखो लॉजिक समझो आप,
यहाँ पर सब कुछ है, हमको लॉजिक से काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये मिनी आपका ये बेनिफिट आपको देता है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। और सेम इसी तरह से आपका यहाँ पर जो नेचुरल गैस होता है, जो आपका ईएनजी होता है ना, ईएनजी में भी यही ऑप्शन आता है। नेचुरल गैस में भी आपके मान लीजिए 5,000 रुपए है ना, तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड कर सकते हो भाई? आपका 250 का आपका लार्ज साइज होता है, किसका? नेचुरल गैस मिनी का मैं बात कर रहा हूं। मैन का तो आपका 1250 का है, मिनी का आपका 250 का। अब 250 गुणे मान लो आप यहाँ पर 5 रुपए वाला ऑप्शन ले लीजिए, तो कितना आपका कैपिटल लगा? बताइए कितना कैपिटल लगा आपका? यहाँ पर 5 रुपए की मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर लगभग आपका 1,000 हुआ बड़े भाई कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। अब अगर यहीं पर आपको मान लो 10 रुपए वाला ऑप्शन आप लेते तो 2,000 में आपका काम होगा। आप यहाँ पर 20 वाला ऑप्शन लेते तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर 5,000 10,000 में काम होगा। तो कहने का सिंपल तात्पर्य ये है कि भाई आप यहाँ पर 5,000 10,000 में भी रिलैक्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं, पूरे महीना ट्रेड कर सकते हैं अगर आप सही से अपना डिसिप्लिन अपनाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो छोटे बिगिनर होते हैं, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर, आप हीरो जीरो की बजाय आप यहां पर आइए, जो कि आपका सेफ है। सेफ का मतलब ये है कि आप पूरे महीना ट्रेड कर सकते हैं। आपका यहाँ पर एक्सपायरी मंथली होती है, थीटा डी के आपको उतना नहीं होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे एक्सपायरी में ही ट्रेड करने। हमको चुल है, हमको थ्रिल है, बिल्कुल मजा आनी चाहिए। एक ही झटके में ऑप्शन का प्रीमियम 50 होना चाहिए, एक ही झटके में हमारा कैपिटल उड़ जाना चाहिए। हमको वो बहुत मजा आती है। ठीक है, तो भैया इसमें आइए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अरे बेसिक चीज आपको क्लियर हुई। चलो अब बात करते हैं आपके चार्ट की। सीधे सीधे चार्ट चार्ट देखिए, बहुत सिंपल इसका होता है। यहाँ पर उतनी ज्यादा आपकी ट्रैपिंग या उतनी ज्यादा छेड़खानी नहीं होती है। हालांकि देखो मार्केट है, मार्केट में ट्रैपिंग हर जगह चलती है, लेकिन अगर आप मार्केट को थोड़ा सा सही समझते हो, आप अपने रिस्क रिवार्ड का ख्याल रखते हो कि भाई मैं यहाँ पर 500 का ही लॉस लूंगा। जैसे आपने मिनी में ट्रेड किया, अब आपको लगता है कि मैं 500 का ही लॉस लूंगा, बेस्ट है ना। 500 का आप लॉस लो और आप 500 600 का प्रॉफिट लो। अगर इतना मिल जाता है तो एक दिन का बेस्ट होता है। आपने कैपिटल ही कौन सा ज्यादा लगाया हुआ है? 5,000 3,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, अगर ये मिल रहा है तो कम तो नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत है। तो देखो ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, यहां पर देखिए चार्ट की बात करते हैं। चार्ट में अभी एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, ये जगह आपकी बाइंग वाली जगह पड़ी हुई है। यहां आपके एसएल पड़े हुए हैं। मैं आपको ये बताऊं, बहुत से लोग बोले बोले सर ऐसे कैसे एसएल पड़े हुए हैं? एसएल भाई, चूंकि हम ट्रेडर जो है ना, हम बिगनर है या हम जो न्यू ट्रेडर है या हम क्या बोले, हमको जो फुदकने वाले ट्रेडर हैं उनको बस क्या है, तो एक दिन की यहाँ पर चुल पड़ी होती है, एक दिन में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, उनका इधर कहीं पोजीशन बना रहता है और मार्केट जब तक उनके जगह में नहीं आती तब तक वो एग्जिट नहीं करते। और ये कौन होते हैं? वो होते हैं सेलर। ठीक है, चलो तो ये तो आपको पहले पता यहाँ पर होना चाहिए कि भाई इस जगह आपकी लिक्विडिटी अभी है, और लिक्विडिटी है तो मार्केट को आना बनता है। ये भी आप समझ रहे हैं। चलो अब ऊपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो यहाँ पर सपोर्ट है, मैं इस सपोर्ट थोड़ा सा इस लाइन को ना, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये समझिएगा, ये वाला, ये जोन। ठीक है, ये जोन आपका क्या हो गया, मैं 1 घंटे का भी चार्ट में ले रखा हूँ। ये जोन आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन हो गया। अब सपोर्ट कौन सा है यहाँ पर चेक करिए, तो आपका सपोर्ट 5277 के आसपास। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस की बात कर लें, तो रेजिस्टेंस आपका छोटा वाला रेजिस्टेंस, चलो इसको भी बना लेता हूं मैं। यहां से इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं इसको, और ये रेजिस्टेंस जोन आपका यहां पर मैं मार्क आउट कर देता हूं। ठीक है, ओके। अब ये रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है आपका? ये 5348 का, आप 50 का ले लीजिएगा। ठीक है, आप 5350 का ले लीजिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस है। अगर मंडे को, मतलब कल, ठीक है, मंडे को कल यहाँ पर इस तरह से आपका मार्केट मान लीजिए इधर ही ओपन होता है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता, बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जब तक इसके नीचे 5277 के नीचे नहीं जाता, आपको नीचे में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर मिलेगा तो ये आपका एज ए सपोर्ट है, इधर से लेकर के ये हमारा बाइंग जोन होगा। इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट में ले चलता हूं या 15 मिनट में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये थोड़ा सा आप देखिएगा, ये देखिए, बहुत मजा आएगी आपको। ठीक है, और साथ में एक मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा समझने में आसानी हो। चलिए इधर से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ,
और ये ट्रेंड लाइन इधर कहीं ना कहीं इधर तक मैं इसको बना देता हूँ। ये लीजिए, बना दिया ट्रेंड लाइन। अरे बना दिया बड़े भाई ट्रेंड लाइन। चलो, तो ये वाला आप समझ रहे हो, इसको मैंने अभी क्या बताया, ये आपका एज ए सपोर्ट जोन है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हम पहला टारगेट लेवल के लिए कहाँ तक बैठेंगे, ये वाला जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 5348। 5348 हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, तो यहाँ तक का हमारा क्या हो गया, पहला लेवल हो गया। अब यहाँ पर आता है दूसरा चीज, इसको अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, ये जोन को अगर आपका ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर ऐसे ऊपर निकलता है, तो ये देखिएगा ये रेजिस्टेंस महाराज बैठे हुए हैं जो कि आप 5400 के आसपास है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर भी आपका लगभग 50 पॉइंट का जोन है और यहाँ पर भी लगभग आपका 50 पॉइंट का जोन है। दोनों हो गए ना 50-50 पॉइंट के। और मैं तो बोलता हूँ क्रूड ऑयल में 50 पॉइंट बहुत होता है। अरे भैया क्रूड ऑयल तो आपका 20 पॉइंट मूवमेंट दे देना, 20 पॉइंट, तब भी आपका 1000 रुपये का काम हो जाता है, 1000-1200 का काम हो जाता है। तो यहाँ तो 50 पॉइंट की बात है। मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि आपको दो जगह एंट्री यहाँ पर बन रही है एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल की। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नीचे की। नीचे में देखिए, ये जो आपको बिक दिख रहा है ना, ये बिक आपको, ये बिक कहाँ पर दिख रहा है, 5277 के आसपास दिख रहा है। मैं ये आपको बोल सकता हूं कि भाई अगर इसी जगह से आपको एक पुट का ट्रेड मिल जाए, यहां से लेकर के ये जो आपका जहां पर क्लोजिंग आई है, आप यहां तक के लिए अपना एक प्लान बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आपकी बिल्कुल स्कैल्पिंग जोन होगा, यहां तक आपका ये सपोर्ट जोन है, ये आपका स्कैल्पिंग जोन होगा। अब आपको जब ट्रेड मिलेगा ना, बड़ा ट्रेड, तो इसके नीचे आपको फॉरवर्ड, मतलब आपका 5277, ठीक है, 5277 के नीचे आपको ये बड़ा मूवमेंट देगा। और ये बड़ा मूवमेंट कहाँ तक का होगा, ये फिर सपोर्ट जोन आपका यहाँ तक, मतलब 5240 वाला आपका जोन ये क्लियर करता हुआ नजर आएगा। और इसके नीचे निकलने का मतलब है, फिर देखिए गड़बड़ है, फिर नीचे वाला आपको पूरी तैयारी करना है, ये गड़बड़ है। और पहला तो आपको यहाँ पर बुक होना चाहिए आपका सौदा। अगर इसके फर्दर नीचे गया तो फिर मैंने आपको अभी क्या बताया, जहां से आपके बायर एक्टिव थे, और वो जोन आपका ये वाला है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये समझिएगा ये वाला। और ये कौन सा जोन है आपका, 58 का, 5158 का। क्लियर हुआ भाई। तो ये दो जोन आपके यहाँ पर नीचे के हैं, इनको ध्यान रखना है। पर जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक आपको जल्दबाजी नीचे में नहीं करना है। बट अगर इसके नीचे फर्दर निकलता है तो एक लंबा आपको मोमेंट यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। अब बताइए कोई डाउट? दोबारा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस जोन है जो हमने आपको सब बताया, और उसका ये जोन आप मार्कआउट कर लेना 5348 का। ये आपका पहला रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक आपका पहला टारगेट बुक हो जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है देन आपका ये सेकंड टारगेट के लिए आपको वो होगा। ठीक, बात कर लें ऐसे, मान लीजिए कि ये जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, हो सकता है ये आपका ये ऐसे बनता हुआ नजर आए। अगर ये बनता है तो और बेस्ट होगा। फिर आपका ये जो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब फिर इस तरह से ये आपका मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। ये इस तरह से आपका एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके जब तक फिर इसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको और भी यहाँ पर सुविधा होगी, क्योंकि ये आपकी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया उसने, इसका रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया इसने, तो फिर नेक्स्ट जोन आपका यही दिख रहा है। आप इस तरह से अपने चार्ट का प्लान करिएगा। ओके, चलो ये हो गया आपका क्रूड ऑयल। चलो देख लेते थोड़ा सा नेचुरल गैस में। सो बड़े में देखिए आपका नेचुरल गैस का चार्ट है, और प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको ये बताया गया था कि अगर कभी इसका ब्रेकआउट करता है ना ये, और ये जोन कौन सा था आपका 380 के वाला, तो आपको 392 का लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा। आप चेक करिएगा क्या 392 गया आपका नेचुरल गैस या नहीं गया, वीडियो में चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका 392 से जबरदस्त आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई, देन आपका फिर आपका रिकवरी करके अभी लगभग इधर ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी लेटेस्ट टाइम का आपको ये तो पता लग गया कि भाई मेरा रेजिस्टेंस जोन 392 है। आप बना लेना 392 आपका रेजिस्टेंस जोन है, इसमें कोई शक नहीं है। देन यहाँ पर मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ट्रेंड लाइन कैसे, ये लीजिएगा, ट्रेंड लाइन इधर से, और आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है ऐसे कुछ करके। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो, ये देखिएगा। अब नीचे का सपोर्ट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, अगर ये मार्केट मान लीजिए ऐसे आता है तो ये आपका नीचे का सपोर्ट है, ध्यान रखना ये जोन। और ये जोन कौन सा है 376 का। ठीक, तो अभी आपका ट्रेड कहाँ कर रहा है 384 में,
अगर रेंज में खुल जाकर के नीचे मिलता है आपको, तो ये लेवल आपका पहला दिखाई देगा जो कि 376 आपका सपोर्ट जोन है। और सपोर्ट जोन से मतलब ये जोन से 376 जोन से अगर यहाँ पर वापस बाइंग आए तो इसके लिए भी आप तैयारी कर लेना। लेकिन आपको नीचे की तरफ कब करना है, अगर इसके ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए मान लीजिए कि आपका नेचुरल गैस, तो नीचे का प्लान कब करना है, वो आपको 372 के नीचे करना है। कब करना है, वापस लिख के दे रहा हूं, 372 के नीचे ही आपको फर्दर नीचे का प्लान करना है। लेकिन जब तक इसके नीचे ये नहीं कंटिन्यू सस्टेन करता तो आपका चांस यही है कि इधर हो सकता है आए और यहां से फर्दर आपकी एक बार बाइंग आ जाए। तो ये आपको तैयारी दोनों तरफ की करना है। अब बात कर लेते हैं, देखो गैप अप गैप डाउन की, चूंकि आपका नेचुरल गैस गैप अप और गैप डाउन बहुत होता है, तो अगर इसके ऊपर गैप अप ही निकल गया, और मैंने जनरली देखा है कि अगर नेचुरल गैस आपका गैप अप हो गया ना तो फिर वो कंटिन्यू ही ऊपर निकलने की कोशिश करता है। तो भैया अगर ये निकल गया ऊपर तो फिर आपका नेक्स्ट जो आपका जो रेजिस्टेंस वहां पर मिलता है वो आपका 401 का मिल रहा है। मेरी बात समझ में आई, 401 का डायरेक्टली आपका 392 से सीधे 401 का आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये आपका ऊपर का होगा। लेकिन अब अगर ये गैप डाउन यहाँ के नीचे खुल जाएगा तो ये आज ये रेजिस्टेंस आप मान लेना ये ट्रेंड लाइन इधर कहीं आपका एसएल होगा, और फिर आपका नीचे का जो आपका कंटिन्यू नीचे का जो लेवल आ रहा है वो इधर का आ रहा है, ये देखिएगा जहां से आपके ये वाले बायर स्टार्ट हुए थे 360 वाला जोन। क्लियर हुआ मैंने क्या बताया, अगर ये 370 के नीचे आता है तो आपका ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट मिलेगा 360 वाला, ये नीचे का है। अगर यहीं से मार्केट ये जो आपका जोन दिख रहा है ये वाला देखिएगा नीचे आता है, आप चाहना तो स्कैल्पिंग मान लेना, इसके बाद ये आपका एज ए सपोर्ट जोन है, तो हो सकता है यहां से आपकी रिटर्न करने की उम्मीद पूरी करे। ठीक है, अब लास्ट क्लू आपको बता देता हूं, आपको नेचुरल गैस में जो भी ट्रेड करना है यहां पर आपको मिनी में ट्रेड करना है। ठीक है, मिनी में ट्रेड करिएगा, मैन को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। अब मैन को अवॉइड करने का रीजन क्या है, देखिए मैन को अगर आप अवॉइड करेंगे तो वहां पर आप सेफ रहेंगे और आपकी कैपिटल बची रहेगी, आपको डर नहीं लगेगा। बाकी जो हैज करना चाहता है, हैज करने के लिए वो कहां भी ट्रेड कर ले, चाहे मैन में कर ले, चाहे मिनी में कर ले, चाहे कितना बड़ा भी ऑप्शन उठा ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने हैज कर लिया ना, हैज, तो आपका एक रिस्क रिवार्ड आपका फिक्स हो जाता है कि भाई मेरे को इससे ज्यादा लॉस होगा ही नहीं अगर आपने हैज कर लिया तो हैज तो करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हैज के लिए अब आप बोलेंगे तो कैपिटल चाहिए। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग 10,000 12,000 से काम ही करना चाहते हैं, तो फिर हैज के लिए तो एटलीस्ट भैया आपके पास लाख रुपए से ऊपर की कैपिटल चाहिए। मैं सिंपल बोलता हूँ, मार्केट के अंदर आपका जो बोलते हो ना बार बार लॉस रिकवरी मुझे करना है और आप 20,000 में आ जाते हो, इम्पॉसिबल, नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं। अब बात वही है कि आप ट्रेड करने को तो चुल है, तो ट्रेड आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, लेकिन आप खुद सोचो फिर अगर आपके पास 20,000 का कैपिटल ही है तो कितना डिसिप्लिन आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा, जो कि आपको लाख रुपए कैपिटल पहुंचाना है, ये आपको समझना है इन चीजों को। तो लॉस रिकवरी के लिए तो भैया बड़ा कैपिटल चाहिए, और वो आप नहीं है, मैं भी अपना एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं। जब मुझे भी ऐसे हुआ था तो मैं स्टार्टिंग में फिर अपना 3 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया था अपने लॉस रिकवरी का। ठीक है, वहां पर 10,000 20,000 से फिर कोई मतलब नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप 10,000 20,000 से भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एटलीस्ट सीख रहे हो। जब आप सीख जाओगे, जब आपका मान लीजिए 4 महीना 6 महीना नुकसान नहीं होगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार अभी मैं अगर 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, अब मुझे लॉस नहीं हो रहा है 4 5 6 महीने, तो फिर मैं नेक्स्ट 5 6 महीने बाद अपना 2 या 3 लॉट से फिर ट्रेड करूंगा। तो जब आप क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तो फिर आपका लॉस वहां पर होता है रिकवरी। 1 लॉट से कोई लॉस रिकवरी नहीं होता, 1 लॉट से बस आपको यह है कि सीखना है और मार्केट के अंदर आपको बने रहना है। और जब आप मार्केट के अंदर बने रहोगे तो रिवार्ड तो मार्केट देती है दोस्त, ऐसा नहीं है कि नहीं देती, और आप सब प्रैक्टिकली देख रहे हैं। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये चीज आपको नोट करना है। चलो, उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।